नमस्ते भाई, आपकी CHSL की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं 12 नवंबर से। तो मैं आपको एक सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिए हैं, सटीक सवाल जिनकी पेपर में आने की उम्मीद से कहीं ज्यादा है। तो आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो पॉज करो, आप सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन आप देखो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको CHSL के एनालिसिस भी कराऊंगा, आपको वो भी देखनी है। और आपको बहुत बहुत मतलब बेस्ट ऑफ लक, सही से पेपर आपको करके आना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी पेपर में। ठीक, देखिए पहले सवाल से हम शुरुआत करेंगे। ओके, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 है, ए बी 120 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। देखिए जो स्पेंड टाइम होता है ना दिमाग का, सवाल पढ़ने का, फिर सोचने का, फिर करने का, फिर टिक करने का, वो बहुत तेज होना चाहिए। 289 की शक्ल देख के दिमाग में आता है 8 15 17 है भी, और 8 गुणा 15 120। मतलब यहां तो एग्जामिनर ने मुझे देखते ही पता चल गया, ट्रिपलेट सेट किया, 8 15 17, 8 15 120। ए बड़ा है बी से, यानी कि 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा 161। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, क्या इसमें कोई तकलीफ है। तो ये जो की पॉइंट होते हैं ना 289, दो स्क्वायर का सम 289 दिख रहा है, इसका मतलब यहां पे ट्रिपलेट सेट किया गया है 8 15 17। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार पूरा सवाल बनाना है। ज्यादातर पेपर में सवाल अलजेब्रा के खासकर ऐसे आएंगे जिसमें वो इंटीजर डाटा सेट करता है। एक और सवाल लेंगे हम। यस, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 640 students is 5:3. If 30 more girls are admitted in the school, then how many more boys should be admitted so that the ratio of boys to girls become 14:9? ओके, देखिए एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, टोटल 640 स्टूडेंट हैं, 5:3 की रेशियो में। मतलब अगर टोटल 8 है तो 8 का मतलब 640, 1 का मतलब 80, तो 5 का मतलब 400 हो गया, 3 का मतलब 240। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बॉयज और गर्ल्स निकाल ली कि क्लास में 400 बॉयज हैं और 240 लड़कियां हैं। अब क्लास में 30 लड़की और आ गई। अगर क्लास में 30 लड़की और आ गई तो अब लड़की कितनी होगी, क्लास में 270 लड़कियां हो गई। तो कितने और लड़कों को एडमिशन लेना चाहिए जिससे कि बॉयज गर्ल्स का रेशियो 14:9 हो जाए। बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाए, 14:9 हो जाए। तो 9 का मतलब 270 है, 30 गुना, तो 14 का मतलब भी 30 गुना, यानी कि 420। मतलब अपने लड़के 400 से 420 हो गए, तो कितने बढ़ जाने चाहिए, 20। तो सवाल रेशियो का है, इनिशियल रेशियो दे रखा है, फाइनल रेशियो दे रखा है, चेंज आपसे पूछा है, तो बड़ा सिंपल और सटीक है कि आपको रेशियो में डिवाइड करके देख लेना। ऐसा सवाल प्रॉफिट लॉस में भी बन सकता है, ऐसा सवाल डिस्काउंट में भी बन सकता है, रेशियो में भी बन सकता है। ठीक, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे चल रहे हैं। सॉल्व कॉस थीटा। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए ये सवाल होता है बोनस मार्क्स, फ्री के मार्क्स। क्यों फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि यहां अगर आप ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन में थीटा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और जब थीटा का कोई जिक्र नहीं है तो अपनी मर्जी से थीटा कुछ भी रख लो। क्या रख सकते हो, आपको बस ऐसी वैल्यू रखनी जिसपे अनडिफाइंड ना हो। तो हम यहां पे थीटा को 90 पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 90/2 तो 45 होता है। थीटा को 90 डिग्री पुट कर दो, ये cos 90 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। cosec 90 1 होता है, 1 इंटू -4, और -4 ही उत्तर आ जाएगा। बताइए, आप इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करके भी -4 आएगा, लेकिन पेपर में आपको अपनी नॉलेज नहीं दिखानी, आपको जल्दी आंसर दिखाना है। ठीक दोस्त, आगे चलूं मैं। यस, ये बताइए, देखिए, A shopkeeper sells an article for 18,000 rupees after allowing 16% discount and still manages to gain 32% profit. एक शॉपकीपर 16% छूट देता है, 32% प्रॉफिट कमाता है। अगर वो 9% डिस्काउंट देगा MRP पे तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा। देखिए दोस्त, बहुत सारे बच्चे इस 18,000 के चक्कर में लग जाएंगे। अगर आपसे परसेंटेज दिया है, परसेंटेज पूछा है, तो इस 18,000 की कोनो जरूरत नहीं है, या बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। डिस्काउंट किस पे देते हैं, एमआरपी पे। हमने ये माना कि सीपी जो है दोस्तों 100% है। सीपी कितना है, 100%। 100% से जितना ओवर है वही प्रॉफिट है, जितना कम है वही लॉस है।
हमने एमआरपी पे कितने प्रतिशत छूट दी? 16% छूट दी। यानी कि बेचा कितने में? 84 में। 84 में बेचा तो हमको क्या हुआ? 32% का लाभ हुआ। यानी कि हमने कितना गेट किया? 132%। अगर सीपी 100% तो हमने कितना मिला? 132%। अगर 84 का मतलब 132 है तो 12 से डिवाइड हो रहा है ना, 7 का मतलब क्या हो जाएगा? 11%। सवाल में पूछा है कि अगर हम एमआरपी पे 9% छूट देंगे तो कितना लाभ होगा? एमआरपी 100 है, उस पे 9% छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे? 91 में। तो 91 का मतलब क्या होगा बताइए दोस्त? ये 13 गुना है। 7 13 7 91, ये भी 13 गुना होगा। 11 का 13 गुना 143, 143%। यानी कि जब हम 9% की छूट देंगे, यानी कि 91 रुपया में सेल करेंगे तो 143% मिलेगा। कितना एक्स्ट्रा मिला? 43%। वही प्रॉफिट है। बड़ी सिंपल सी बात है। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। इधर मैंने 84 में सेल किया तो 132%, 91 में तो 143%, 43% प्रॉफिट है। बोलिए, देखिए पेपर में आपको अपनी अप्रोच बहुत ही सटीक रखनी है। ये सवाल ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एडी बाइसेक्टर है एंगल बीसी का। ये एंगल बाइसेक्टर का सवाल हो गया जो बीसी को डी पे मिलता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना लेता हूं दोस्त। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। इसमें ये जो है एडी एंगल बाइसेक्टर है जो कि बीसी को डी पे मिल रहा है। आंतरिक कोण समद्वि भाजक थ्योरम पढ़ी है। एसी जो है दोस्त 21 सेंटीमीटर है, बीसी जो है दोस्त 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। और बीडी जो है, लेंथ ऑफ बीडी 2 सेंटीमीटर लेस देन डीसी। बीडी जो है डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है। साइड एबी की लंबाई बताइए। देखिए कितना सटीक सवाल है। त्रिभुज में ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। ये डायरेक्ट थ्योरम पे सवाल है, तो डायरेक्ट थ्योरम के सवाल सीएचएसएल प्री में जाने की उम्मीद ज्यादा है। आप बताओ बीडी जो है यहां डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है। अगर टोटल 12 है तो ये 5 होगा, ये 7 होगा। 5 7 12 है। आप बताइए अगर 7 का मतलब 21 है तो 5 का मतलब 15 होगा। सेम रेशियो होना चाहिए। और यही पूछा था एबी की लंबाई 15 सेंटीमीटर। तो फट देनी मार्क करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक दोस्त? यस। अमित ने बोरो किया 25,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, आजकल हर आदमी उधार ले रहा, पैसा है नहीं किसी के पास। तो भोला बोरोड द सेम अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। भोला भैया ने भी सेम पैसा उधार लिया सीआई पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 2 साल के एंड में भोला को हैड टू पे 160 रुपीज मोर इंटरेस्ट देन अमित। भोला भैया को 160 रुपए ज्यादा ब्याज देना पड़ा। ऑब्वियस सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज्यादा ब्याज देंगे, 160 रुपया। तो बताइए कि पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये जो 160 रुपीज है ये 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस हो गया। मतलब 25,000 रुपया उधार लिया। उधार कितना लिया? 25,000 रुपया। और 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 160 रुपीज है। ब्याज की दर पूछी है। डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, क्या है? 25,000 रुपया पर 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? 160। तो रूट डी बाई पी सिंपल सा कर दीजिए। 0 से 0 कटेगा, 4/25। 4/25 आ जाएगी ब्याज की दर। 16 का √4 आ गया और ये 2500 का 50। 2500 का 50 आ जाएगा ना। ठीक है भाई, देखिए 1/50 2%, तो 4/50 मतलब 8%। हाँ, 8% इस सवाल का उत्तर होगा बी ऑप्शन। ठीक है ना। अगर आपको 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, रूट डी बाई पी कर दीजिए। दिस इज द सिंपलेस्ट तरीका। 25,000 रुपए पर 160 का डिफरेंस, दैट इज 4/50, दैट मीन्स 8%। अरे बोलो, कुछ समझ रहे हो? पल्ले पड़ता है ना? आगे चलूं मैं? नेक्स्ट
यदि एक रेक्टेंगल की लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% घट जाती है, तो एरिया में कितना चेंज आएगा? ये घिसा पिटा क्वेश्चन है जो आपको जरूर दिखाई देगा स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, हेमीस्फेयर में, सर्कल में, कहीं ना कहीं। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 13% बढ़ गई, चौड़ाई 8% घट गई, एरिया में चेंज आ जाएगा। सक्सेसिव लगा दीजिए, 13 - 8 - 13 गुणा 8/100। ठीक है दोस्त, तो 5 - 1.04, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 से तन्नक्सा कम आएगा, इंक्रीज होगा। पहली बात तो पॉजिटिव आ रहा है, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 1.04 घटाएंगे तो 3.96% इंक्रीज्ड। क्लियर? इसमें कोई परेशानी नहीं, सक्सेसिव आपको लगा देना है। ओके, यदि साइन ए माइनस कॉस ए 23/37 है तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी फिक्स पैटर्न का सवाल है। सीएचएसएल की जो शिफ्ट ऑलरेडी 3 जो हो चुकी है उनमें ये सवाल पूछा गया था। आप ये बताइए, अगर साइन ए माइनस कॉस ए 23/37 है, साइन ए परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, कॉस बेस बटे हाइपोटेन्यूस, तो नीचे 37 आ रहा है। 37 को देख के दिमाग में घंटी बजती है, 12, 35, 37, कहीं 12, 35, 37 तो नहीं लगा दिया? मतलब साइन ए अगर 35/37 है तो कहीं कॉस ए 12/37 तो नहीं? आप बताइए यार, ये तो बिल्कुल ठीक बात बैठ रही है। 35 - 12 23/37 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर सम पूछा है तो 35 + 12 47/37 उत्तर हो गया। बोलिए, तो आपको फोकस रखना नीचे 37 ट्रिपलेट पे बनेगा। ठीक है भाई, ट्रिपलेट की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? ये बनाइए, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8440। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 8440 है। इस आर्टिकल को 7440 रुपए में बेचा गया, सेलिंग प्राइस है। अगर 7% का लॉस हुआ है, देन बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट इज द आर्टिकल मार्क? तो आर्टिकल सीपी से कितना परसेंट अबव मार्क था? ओके, देखिए किसी आर्टिकल को, मेरे प्यारे भाई, किसी आर्टिकल को 7440 रुपए में बेचा। कितने में? 7440 रुपए में बेचा। आपको 7% का लॉस हुआ, मतलब ये 93 की वैल्यू है। यहां से 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सीपी तो कोई भी बच्चा निकाल लेगा ना। 7440 में बेचने पर 7% का नुकसान हो रहा है, 93 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकाल लो, सीपी आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा ये? 8 बार, 80, 8000 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस 8000 रुपए है। अगर कॉस्ट प्राइस 8000 रुपए जबकि मार्क प्राइस है 8440, 8440 रुपया, तो ये बताइए कितना ज्यादा है? 440। 440 का मतलब 8000 पे 5.5% इसका उत्तर है। बोलिए, 8000 से 8440 कितना ज्यादा है? 5.5%। 440 ओवर 8000। पहली बात तो 44 में ही आपको यहां पे आपको 11 दिख गया, इंटू 100% कर दीजिएगा ना। ठीक है दोस्त, तो कितना आ जाएगा? 5.5% एबव है। तो ऐसा सवाल भी पेपर में दिख सकता है जिसमें आपको कोनो तकलीफ नहीं होगी। क्लियर? ये बताइए, देखिए सवाल में बोला है इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई 7 it gives a रिमाइंडर 4। अगर हम किसी संख्या n को 7 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आता है? 4 आता है। तो निम्न में से कौन सी संख्या को 7 से भाग करने पर शून्य शेषफल आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 7? देखिए ज्यादा मत सोचो, 7 से भाग करने पर अगर 4 शेषफल आ रहा है ना, तो हमें 0 शेषफल चाहिए, तो n की जगह 4 रख दो। 4 - 3 1 आ रहा है, 4 + 4 8 आ रहा है, 4 दूनी 8 - 1 7 आ गया, 7 तो 7 से कटेगा ही, 4 दूनी 8 1 9, यही आंसर है। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता कुछ भी। 7 से भाग करने पर अगर 4 रिमाइंडर बच रहा है, अपने को 0 रिमाइंडर चाहिए, तो n की जगह 4 चुपका दो। तकलीफ है? तकलीफ नहीं है ना। आगे चलता हूं। ओके, यदि tan थीटा बराबर 2/√13 है तो इसका वैल्यू बताइए। ये सवाल फैशन में, ये सवाल फैशन में। अब इस पे बच्चे क्या करते हैं? कोसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करते, रेशियो लगाते हैं, बड़ा टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा दोस्त, आपने बच्चों सभी लोगों ने चीज पढ़ी है, tan बराबर साइन बटे कॉस।
टेन बराबर साइन बटे कॉस, सभी ने पढ़ा है। तो आपको यह भी पढ़ना चाहिए कि 1 बटे कॉस सेक और ये साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब टेन बराबर सेक बटा कॉसेक, टेन बराबर सेक बटा कॉसेक, ये भी पढ़ना चाहिए आपको। अगर ऐसा है तो अगर दोस्तों मैं ऊपर नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा से भाग कर दूंगा तो मेरा ये डायरेक्ट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया बताइए? सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा सीधा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 3 + 2 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का मतलब 4 बटा 13 बटे 5 - 4 सेक बटा कॉसेक टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा मतलब 4 बटा 13। तो दोस्त ये कितना आएगा? 13 तिया 39 + 8 47 बटा 13 और बटे 13 पंजे 65 - 16 यानी कि 49 बटे 13। ठीक है भाई, तो 13 से 13 कैंसल आउट हो जाएगा, 47 बटे 49 आंसर है बी ऑप्शन। बोलो इसमें कोई परेशानी? परेशानी नहीं है। एक और सवाल लेंगे। देखिए ए और बी मिलके किसी काम को 3 सही 2/3 दिन में करते हैं और सी डी मिलके 3 सही 1/7 दिन में करते हैं। ए बी सी डी चारों मिलके करने लगे तो आधे काम को करने में कितना टाइम लगेगा? इससे बढ़िया सवाल क्या होगा? देखिए ए बी अगर मिल जाए तो काम होता है 3 तिया 9 2 11/3 दिन में। अगर सी डी मिल जाए तो काम होता है 7 तिया 21 22/7 दिन में। और सभी लोग मिल जाए तो काम क्या होगा? 11 22 कैल्शियम 22, तो टोटल वर्क आ गया। देखिए यहां इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 7। ठीक है दोस्त, तो आप ये बात बताइए कि हमें तो 22 नहीं करना, आधा ही काम करना, 11 7 6 13 एफिशिएंसी के साथ 11/13 दिन में होगा। ए ऑप्शन। बोलो कोई तकलीफ नहीं? आगे चलते हैं। यदि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 14 159 है तो x² - 1/x² क्या होगा? यह सवाल भी पेपर में पूछा है। आप बताओ अगर ये पावर 4 है, मुझे पावर 2 में जाना है, तो सिंपल सी बात मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे भाई? x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 और हमसे पूछा x² - 1/x²। ठीक है दोस्त, देखिए अगर मैं यहां पे 2 घटाऊंगा तो सीधा जो है इस पे आ जाएंगे x² - 1/x² पे। लेकिन वहां ना हमको प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन करने में। अगर मैं यहां पे दोनों तरफ 2 ऐड करता हूं, सिंपल सी बात, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर है भाई। और ये है 14161 14161 14161 हम अलजेब्रा में बहुत बार देख चुके हैं। ये 119 का स्क्वायर है 119। x² + 1/x² 119। आपसे x² - 1/x² पूछा है तो क्या हो जाएगा उत्तर? √k² - 4। k² - 4, 4 का मतलब 2 स्क्वायर होता है भाई। तो 119 + 2 121, 119 - 2 117। 121 का √11 आ जाएगा, 13 निम्मा 117 मतलब 3√13। हाँ 3√13, तो 11 तिया 33√13 इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन। क्लियर है दोस्त? यहां तक कोई परेशानी है इस सवाल में? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो है आप जब यहां पे देखते हो 121 और ये 119 का स्क्वायर आपको याद रखना है 14161। क्लियर है? चलो, when kx³ + 3x² + 4x + 1 and 4x² - 3x + k are divided by x - 3 leaving the same remainder, find the value of k। यस, ये रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, अलजेब्रा की रिमाइंडर थ्योरम। आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, आप उसको x - 3 से भाग कर रहे हैं, तो कैसे रिमाइंडर निकालते हैं? x - 3 को 0 के इक्वल पुट कर दो। x क्या आ गया? 3 आ गया, 3 यहां पुट कर दीजिए, वही रिमाइंडर है। अब यहां इसको भाग करो, इसको भाग करो, रिमाइंडर सेम है, तो x = 3 पुट कर लो। 3 का क्यूब 27 के + 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 + 3 चौक 12 और 1 13
बराबर 3 का स्क्वायर 9 चौक 36 माइनस 9 प्लस के, रिमाइंडर सेम है दोनों केसेस में। तो 36 माइनस 9 27, 27 कट गया, 27 के माइनस के 26 के, और बराबर कितना आ जाएगा ये माइनस 13। तो के बराबर माइनस 13 बटे 26 यानी कि माइनस का हाफ। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का हाफ। देखिए सवाल नंबर 15, यदि x बराबर tan 40 इंटू सेक 25 है तो 4 tan 50 बटे कोसेक 65 डिग्री क्या होगा? सवाल में आपको a प्लस बी बराबर 90 डिग्री पे बहुत सारी थ्योरम्स बनती हैं, वो पता होना चाहिए। tan 40 इंटू tan 50 1 होगा, सम 90 है। 25 और ये 65 सम 90 है, तो सेक के कोसेक भी बराबर हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसे y मान लेता हूं और मैं दोनों की गुणा कर दूं तो यहां से x इंटू वाई जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? x इंटू वाई जो आएगा वो क्या आएगा? आप जानते हैं tan 40 tan 50 1 हो जाएगा, सेक 25 कोसेक 65 ये कट जाएगा 4, यानी कि y बराबर जो आएगा 4 बट्टा x। सवाल बहुत सरल है, आपको पता होना चाहिए। अगर a प्लस बी 90 है तो सेक के बराबर कोसेक भी होता है, tan a बराबर कोट भी होता है, sin a कोस भी होता है, और tan a इंटू tan b का प्रोडक्ट 1 होता है। चारों बातें पता होनी चाहिए। Two tangents are drawn from a point A lying outside the circle with center. एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, इसके बाहर एक पॉइंट A है। दो टेंजेंट खींची गई है, सर्कल को B और C पे टच कर रही हैं। तो सर्कल को ये B और C पे टच कर रही हैं। AO 17 सेंटीमीटर है तो AO 17 हो गया। रेडियस ऑफ सर्कल इज 60, सर्कल की रेडियस 8 हो गई। तो आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABOC इसका एरिया पूछा है। ये 17 8 तो 15 हो जाएगा, ट्रिपलेट है 90 डिग्री दोस्त है भाई। क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल का तो एरिया है, इसका एरिया 60, इसका एरिया 60, एरिया कितना आ गया 120। राइट एंगल का एरिया हाफ लेग इंटू लेग, तो हाफ 8 इंटू 15, दो ट्राइंगल है तो 8 इंटू 15 हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, बस ये ट्रिपलेट चेंज कर देता था। ठीक है, ये बताइए, ए बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 7.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 7.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 3.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इट कैन ऑल्सो कवर 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, एंड 0.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 24 मिनट। 24 मिनट का मतलब हो गया 2/5 आवर्स, 2/5 आवर्स हो गया। तो आपसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछी है, मतलब अप स्ट्रीम को हटाना है। तो अप स्ट्रीम को हटाने के लिए, यहां अप स्ट्रीम को हटाने के लिए या कितना कर देते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते दोस्त। ये 3 से मल्टीप्लाई करते 96 हो गया। मैंने अपने दिमाग में ही सोच लिया कि यहां पे 3.2 और 6 9.6 करते हैं, यहां 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सिंपल सा घटाओगे तो 9.6 ये तो कट जाएगा। यहां कितने का गैप आएगा, यहां गैप आ रहा है भाई 24 और 21.6, 2.4 किलोमीटर। तो 2.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा, 32/5 और 6, यानी कि 2/5 घंटे का गैप कितना है, 2/5 घंटे। तो 2.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 2/5 घंटे, तो 1 घंटे में कितना जाओगे, 1 घंटे में जाओगे 2.4 इंटू 5/2। ठीक है भाई, तो 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे डाउन स्ट्रीम पूछा है तो आप स्ट्रीम को इक्वल कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। क्लियर? इफ द 9 डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन पिछले साल वायरल लाया 2018 में, इतना पूछा गया हद से ज्यादा है। अगर ये 9 डिजिट नंबर 72 से डिविजिबल है तो बताइए √4x + y की वैल्यू क्या होगी फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए। देखिए अगर ये नंबर 72 से कट रहा है, 72 को आप ऐसे लिख सकते हो 8 9 72, मतलब ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। अगर 8 से कट रही तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल का सवाल है। आप बताओ y की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, लार्जेस्ट,
तो लास्ट में 2 आ रहा है, या तो 8 चौक 32 बनना चाहिए, 8 नम 72 बनना चाहिए। तो अगर मैं लार्जेस्ट सपोज 9 ही लेता हूं, अगर मैं y को 9 लेता हूं तो 8 सत्ते 56 और 3 8 चौक 32, बिल्कुल डिवाइड हो गया 592। मतलब y की लार्जेस्ट वैल्यू जो है, y की जो लार्जेस्ट वैल्यू वो 9 हो जाएगी। ये y की जो लार्जेस्ट वैल्यू है 9 ले सकते हो, 592 8 से कटता है। अब देखिए ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, अगर 9 से कट रही है तो डिजिट सम 9 होना चाहिए, 5 4 9, ये 9 7 2 9, 8 और 1 9, ये 5x यानी कि x 4 होना चाहिए, तभी डिजिट सम 5 4 9 आएगा, तो x 4 आ गया। 4 चौक 16 और 16 प्लस 9 25 और 25 का √5, ये उत्तर है। तो आपको 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना था और कुछ भी नहीं था इस सवाल में। क्लियर? ओके। देखिए दोस्त, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट की क्लास है, 60% पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड रेस्ट डू नॉट। ओके, 60% पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि 40% नहीं करते, तो 3:2 के रेशियो में 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 40% नहीं कर रहे। द एवरेज ऑफ द फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर देन दैट ऑफ लेटर। इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 51.5, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ फॉर्मर ग्रुप। ये सवाल भी बहुत फेमस है। आपको दिया है कि फॉर्मर ग्रुप का जो एवरेज है वो लेटर से 5% ज्यादा है। 5% क्या होता है? 1/20। मतलब लेटर का अगर एवरेज 20 है तो फॉर्मर का कितना है? 21 है, 1 ज्यादा है। तो आपसे यही पूछा है कि फॉर्मर ग्रुप का एवरेज बताओ, 21। देखिए 21 मतलब आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 21। अगर 21 है, 21 में 7 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 21। ये आंसर नहीं है। ये भी 21 से नहीं कटता। 21 दूनी 42 13, ये भी नहीं कटता। 21 दूनी 42 10, 21 पंजी 105। ये ऑप्शन 21 से कटता, ये उत्तर है। ये एज इट इज CHSL 2018 का सवाल है, एज इट इज। लेकिन ये तो ऑप्शंस हो गया, आपको मेथड भी आना चाहिए। आपको वेटेड एवरेज नाम के प्राणी का नाम सुना है आपने। 3:2 के रेशियो में स्टूडेंट है, इसका एवरेज 21 यूनिट है, इसका 20 यूनिट है। पूरी क्लास का क्या आ जाएगा? 21 तिया 63, 20 दूनी 40, 63 और 40 103, 103/5 यूनिट। ये पूरी क्लास का एवरेज आ जाएगा, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग एवरेज है कितना? 51.5/2, मतलब 103/2 kg। तो ये तो कट गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। अगर 1 यूनिट का मतलब 2.5 आ गया तो 21 यूनिट का मतलब भी 2.5 गुना हो जाएगा। तो 21 दूनी 42 और 21 का आधा 10.5, 42 और 10.5 52, 52 kg फॉर्मर का एवरेज आ जाएगा। सेकंड का कितना आ जाएगा? 20 × 2.5 50। क्लियर? बहुत बढ़िया सवाल था ये। द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 2400√3। एक हेक्सागन का एरिया 2400√3 है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट 16.8 रुपया पर मीटर। इसकी फेंसिंग करनी है, चारों तरफ जो है फेंसिंग करनी है, चारों तरफ सजावट करनी है, बाड़ लगानी है आपको 16.8 रुपया पर मीटर के हिसाब से। तो कितना खर्चा आएगा? पहली बात तो कि आंसर 16.8 का मल्टीपल होना चाहिए। आप मल्टीपल चेक कर लो 16.8 का, क्योंकि मुझे सवाल में करना क्या है कि पेरीमीटर निकालना है, चारों ओर का परिमाप निकाल के 1 मीटर का कॉस्ट 16.8 रुपया, 16.8 से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब परिमाप कैसे आएगा? हेक्सागन का एरिया 2400√3 है। हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का 400√3 होगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का 400√3, 400 का मतलब 20 स्क्वायर। अगर एरिया √3 का 20 स्क्वायर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 40 होगी। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 40 है तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पेरीमीटर 240 होगा। अगर पेरीमीटर 240 मीटर है, 1 मीटर का कॉस्ट 16.8 रुपया, तो 240 मीटर का इतने रुपया कॉस्ट। ऐसे सवाल करोगे तब होगा कि हेक्सागन का फॉर्मूला लगा रहे हैं फिर साइड निकाल रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। कंसेप्ट याद रखना चाहिए 2√3। अगर साइड 2 तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3। ठीक है दोस्त, ये 0.0 खत्म। 8 चौक 32, 2 यूनिट डिजिट आएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है भाई? क्या आपको सवाल समझ में आया? नहीं आया? वेरी गुड। आगे चलते सवाल नंबर 21। ए ट्रेन एक्स रनिंग एट 84 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
crosses another train while running at 52 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकंड। दो ट्रेन, एक 84 की स्पीड से, एक 52 की स्पीड से, अपोजिट डायरेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस, सेम डायरेक्शन में माइनस, क्रॉस करती है 12 सेकंड में। अगर y की लंबाई x की लंबाई का 2/3 है, लेंथ ऑफ y इज 2/3 ऑफ x, तो x की लंबाई बताइए। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं x और y है भाई, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 84 प्लस 52 136 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और समय कितना लगता है क्रॉस करने में, 12 सेकंड। 12 सेकंड। तो ये जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी, अपनी लंबाई के सम के बराबर। ये दोनों ट्रेनों की लंबाई का सम आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। ये 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18। आप मेरी बात समझ गए है भाई। 136 गुणा 10/3, ये दोनों ट्रेनों की लंबाई का सम आ गया। सवाल में पूछा है अगर y की लंबाई x की लंबाई का 2/3 है, y की लंबाई x की लंबाई का 2/3, मतलब ये रेशियो दे रखा है 3:2। तो आपसे पूछा x की लंबाई, तो x की लंबाई क्या हो जाएगी, टोटल का 3/5, टोटल का 3/5, 3 से 3 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 136 दूनी 272 मीटर। तो x की लंबाई 272 मीटर आ जाएगी। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं, आगे चलता हूं। ओके दोस्त, यस, ये सवाल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन CHSL का है जो पूछा गया था अभी पेपर 2019 में। वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, एक ट्राइंगल की साइड 7 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर है, एरिया ट्राइंगल का √108 है, एरिया √108 दिया है। तो आपसे अदर दो साइड पूछी हैं। अगर आप इस साल को बेसिक से करेंगे तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x मान के, ठीक है दोस्त, या फिर कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। ऐसे सवालों को करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। अगर पेरीमीटर 18 है तो सेमी पेरीमीटर 9 होगा। मुझे पता है कि एरिया √108 बनना चाहिए, तो एरिया बराबर क्या होता है, s यानी कि 9 इंटू 9 माइनस 7 2। अब आप देखो 108 कौन सा ऑप्शन बनाए गए, तो पॉइंट में चला जाएगा। ये लेंगे तो 9 - 3 6, 9 - 8 1, तो 9 दूनी 18, 6 × 108, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है दोस्त, अगर ये बात नहीं बनती तो हम दूसरा लेते, अगर ये बात सेटिस्फाई नहीं करता हम दूसरा चेक कर लेते, जहां पे √108 बन जाता वही हमारा उत्तर हो जाता। तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से बनाइए हमेशा। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में दोबारा से सवाल रिपीट हो, डाटा चेंज करके। क्लियर, ओके। ये क्वेश्चन खतरनाक है भाई। If R is the remainder when each of this number is divided by the greatest possible number D greater than 1, then the value of D plus R। ये सवाल सीपीओ के पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया था। इन तीनों संख्याओं में से एक बड़ी से बड़ी संख्या D से भाग करने पर प्रत्येक बार सेम रिमाइंडर आता है, प्रत्येक बार सेम रिमाइंडर आता है, D plus R पूछा है। तो आप बताइए इस सवाल को करने का क्या तरीका है। आपको गैप लेना है, आपको इनका गैप लेना है, इनका गैप लीजिए। गैप का जो HCF होगा वही आपका डिवीजर होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर वही होगा। देखिए 11 में से 9 गया 2, 9 में से 4 गया, ये कितना बच जाएगा, हाँ 9 में से 4 गया 5, और ये कितना बच जाएगा 5 और 55, और ये तुम्हारा 8। ठीक है भाई, 852। 2 में से गया 1, 9, 70 - 56 14, 1491। ठीक है दोस्त, और ये कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गया 3, 9 और 9 में से 4 गया 5, और ये कितना 23, 53। ठीक है, तीनों का गैप लिया। अब इनका जो HCF होगा वही आपका डिवीजर होगा। HCF कैसे निकालेंगे दोस्त, देखो ये दोनों ऑड नंबर है तो HCF भी ऑड होगा, ये इवन है। देखिए यहां इवन हटा दो, ये 4 से कट रहा है ना 852, क्योंकि HCF ऑड होगा, ये भी ऑड है ये भी ऑड है। तो अगर 852 में 4 हटाओ तो 852 का एक फैक्टर होता है 213। देखिए 213 इसको काट रहा है, 213 ये 7 बार इसको भी काट रहा है, 213 7 जा मतलब 213 ही होगा। और 213 एकम 213
21 बच गया, एकम 213, बिल्कुल 213 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो डिविजर 213 है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर जो इन तीनों को भाग करके सेम रिमाइंडर देगा, इन तीनों को भाग करके वो 213 आ गया। आपसे पूछा है डी प्लस आर, देखिए आर रिमाइंडर भी निकालना है तो किसी भी संख्या को, किसी भी एक को 4789 ले लो, इसको 213 से भाग कर लो, तो 213 दूनी 426, कितना बचा भाई 14 में 6 गया 8, और ये 6 में 2 गया 4, 489, और दूनी 426। ठीक है दोस्त, ओके रिमाइंडर तो हर केस में सेम ही आएगा, 9 में 6 गया 3 और 8 में 2 गया 6, 63। मतलब डिविजर 213 है, रिमाइंडर 63 है, डी प्लस आर पूछा है तो 276, 276 ये आंसर है। ये वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन है जो वापस से पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। ओके देखिए ये डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, ये मैंने सीडीएस का ले लिया क्योंकि मेरे पास वही टाइप था, तो मैंने सीडीएस का ही ले लिया। निम्नलिखित सूचना को ढंग से पढ़िए और ये हमारी जीवन से रिलेटेड है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों से भारत की सड़कें अधिक खतरनाक, जानलेवा होती जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डेथ दी है 2015, 16, 17 में, ये बाइकर्स, ये जो है पैदल चलने वाले, ये हमारे साइकिल सवार लोगों की जो डेथ है पर ईयर दी गई हैं। आपसे पूछा है 2014 से 2017 की अवधि के दौरान पैदल यात्रियों की मृत्यु संख्या में लगभग कितने प्रतिशत बदलाव आया? तो बताइए 2014 में कितने थे? 12,330। 2017 में कितने हो गए? 20,457। तो कितना बदलाव आया? ये इतना बदलाव आया है भाई। कितना बढ़ गया भाई? ये 8,000 समथिंग है, 7 और 5 में 3 गया 2, 4 में 3 गया 1, 8,127। 8,127 बढ़ गया ओवर 12,330। 12,330 इतना इंक्रीज हो गया। आपसे परसेंटेज में पूछा है तो भैया ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो आप क्या करो 12,330 को ना 12,000 मान लो, 12,000 मान लो अप्रोक्स, और ये 100%। ठीक है ना दोस्त? तो ये 12 से अगर डिवाइड करोगे तो 12 छिंग 72, कितना बच जाएगा? 9, 12 छिंग 72, 9 2, तो 12 सत्ते 84, 67 के आसपास। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये तो 12,330 था, यानी कि अगर आंसर 67 आ रहा है, 12,330 से भाग करेंगे तो 67 से कम आएगा, और 67 से कम आना चाहिए, तो ये ऑप्शन आंसर होगा ए। चेक कर लेना एक बार, 66% शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं। लास्ट सवाल लेते हैं। What the average number of bikers killed daily in road accident in the year 2017? 2017 में पर डे एवरेज कितने बाइकर्स की डेथ हो रही है? तो 2017 में कुल डेथ 48,746 है। अब पर डे पूछा है, एक साल में तो 365 दिन होते हैं ना, है भाई? तो पर डे कितनी डेथ हो रही है, इसको 365 से भाग कर लीजिएगा, यही उत्तर आ जाएगा। केवल इसमें भाग करना है और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्त, सबको समझ में आया? तो ये मॉक टेस्ट है। अगर आप इस मॉक टेस्ट के सवाल 25 मिनट में कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। पूरा एकदम खुश होकर पेपर देने चाहिए। धन्यवाद, बाय।